हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। क्या पढ़ाएंगे? सामाजिक विज्ञान। तो दोस्तों सेक्शन शुरू करने से प्लीज दो सेक्शन को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो नहीं समझ में आता है तो दोस्तों आप डिसलाइक कर दो। क्या कर दो? आप डिसलाइक कर दो। लेकिन दोस्तों कुछ तो करो, आप कुछ तो करो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कराते हैं क्लास 10 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, गांधी विचारधारा, असहयोग आंदोलन। दोस्तों कितने आंदोलन चलाए गए भारतीय स्वतंत्रता में? गांधी जी का क्या महत्व रहा है? गांधी जी का क्या महत्व रहा है? जनरल डायर का क्या महत्व रहा है दोस्तों? बाकी जो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध किया, इससे क्या महत्व रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या महत्व रहा? दोस्तों इस तरीके से हम धीरे धीरे आपको हर चीज समझाएंगे। धीरे धीरे हम आपको हर चीज समझाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। महात्मा गांधी। अब क्वेश्चन आ जाता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, अब सबसे पहले आप लोग यही बताइएगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इनका पूरा नाम है दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी। दोस्तों ये मत सोचना हम लेवल बहुत हल्के से मोहनदास करमचंद गांधी, दोस्तों हल्के से लेवल ले रहे हैं दोस्तों, और फिर आपको बहुत ऊंचे तक ले चलेंगे जो आपको टॉप हाई स्कूल टॉप कर सकोगे। आप हाई स्कूल टॉप कर सकोगे। मोहनदास करमचंद गांधी, इनका क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? इनके पिता का नाम था, इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था? करमचंद गांधी थे। करमचंद गांधी था इनका पिता का नाम, ठीक है दोस्तों। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी थे, ठीक है दोस्तों। इनका गांव कौन सा था? इनका गांव दोस्तों कौन सा था? इनका गांव था दोस्तों कठियावाड़। ये दोस्तों कठियावाड़, ये कहां पड़ता है दोस्तों? कठियावाड़ दोस्तों ये गुजरात में पड़ता है। कहां दोस्तों? गुजरात। सॉरी दोस्तों, नहीं इनका गांव कठियावाड़ नहीं था। ये दोस्तों कठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। छोटी सी रियासत के दीवान थे। क्या दोस्तों? कठियावाड़ एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। रियासत के दीवान थे। क्या थे? रियासत के दीवान थे। कठियावाड़ जिले के छोटी रियासत के ये क्या थे? दीवान थे। मेट्रिकुलेशन इन्होंने अपना एग्जाम, अपनी परीक्षा, अपना मतलब कक्षा 10 तक इन्होंने कहाँ किया? कक्षा 10 तक इन्होंने कहाँ किया है दोस्तों? कक्षा 10 पास करने के बाद, कक्षा 10 पास करने के बाद दोस्तों ये इंग्लैंड चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं दोस्तों? ये इंग्लैंड चले जाते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। क्या? उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। बात ये होती है दोस्तों यहाँ पे उच्च लेवल के अच्छे शिक्षा के मामले स्कूल नहीं थे। क्या? स्कूल नहीं थे। तो दोस्तों एक महात्मा जी कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं दोस्तों। वहां पर इंग्लैंड चले 3 वर्ष तक वहां पर रुकते हैं और तो बैरिस्टर बन चुके वहां पे बन जाते हैं। कितने वर्ष वहां पे रुकते हैं दोस्तों? ये 3 वर्ष रुकते हैं। कितने वर्ष? 3 वर्ष रुकते हैं दोस्तों। और क्या बन जाते हैं? बैरिस्टर बन जाते हैं, बन चुके थे। 3 वर्ष में ये बैरिस्टर बन चुके थे, ठीक है दोस्तों। 3 वर्ष में ये बैरिस्टर बन जाते हैं। वहां पर क्या बन जाते हैं दोस्तों? वहां पर बैरिस्टर बन जाते हैं दोस्तों। वहां से लौट के आते हैं दोस्तों। वहां से लौटने के बाद वहां से भारत कब लौटे दोस्तों? वहां से लौटने के बाद ये एक मुकदमे में, मतलब इनका एक केस आ जाता है। वहां से जब इंग्लैंड से लौट आते हैं एक केस बन जाता है। कहां? अफ्रीका में। अफ्रीका में दोस्तों, अफ्रीका में ये रुक जाते हैं दोस्तों। तो अफ्रीका में ये दोस्तों अच्छा बताओ, भारत से किसके साथ अफ्रीका गए थे? किसके साथ अफ्रीका गए थे? तो दोस्तों अब्दुल्ला के साथ अफ्रीका गए थे। अब्दुल्ला ये एक नाव का व्यापारी था।
नाव का व्यापारी था ये दोस्तों, ये नाव का व्यापारी था। तो इसका केस एक अफ्रीका में फंस जाता है। कहाँ दोस्तों? अफ्रीका में केस फंस, दक्षिण अफ्रीका में इनका केस फंस जाता है। तो वहाँ ये केस के सिलसिले में 20 वर्ष इनको लग जाते हैं। कितने? 20 वर्ष। 20 वर्ष वहाँ केस के सिलसिले में रुक जाते हैं। 20 वर्ष अफ्रीका में 20 वर्ष रुक जाते हैं। अफ्रीका में ये 20 वर्ष रुक जाते हैं। क्या रुक जाते हैं दोस्तों? 20 वर्ष रुक जाते हैं। वहां दोस्तों ये 14 नवंबर 1914 14 नवंबर 1914 ये भारत लौट आते हैं। कहां से? अफ्रीका से भारत ये लौट आते हैं। कहां दोस्तों लौट आते हैं? ये भारत लौट आते हैं। आप यहां तक समझ रहे हैं दोस्तों? आप यहाँ मतलब पहले दोस्तों हम इनकी हिस्ट्री पढ़ लेंगे, इनके बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ ये पे 14 नवंबर 1914 को ये भारत लौट आते हैं। ठीक है दोस्तों, लौट आते हैं। इनका जन्म आप जानते होंगे पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। गुजरात में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये गुजरात में पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों ये वहां 14 नवंबर 1914 को वहां से वापस आ जाते हैं सब। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से वापस आ जाते हैं। वहां कितने दिन रुके दोस्तों? वहां ये 20 साल रुके। अच्छा दोस्तों, इंग्लैंड में कितने दिन रुके? तो दोस्तों इंग्लैंड में ये 3 साल रुके। कितने दिन रुके दोस्तों? इंग्लैंड में महात्मा गांधी जी 3 साल रुके। ठीक है दोस्तों, 3 साल इंग्लैंड में रुके दोस्तों। जिस समय भारत लौट रहे होते हैं तो दोस्तों उस समय विश्व युद्ध चलता आ रहा होता है। क्या होता है दोस्तों? विश्व युद्ध चल रहा होता है। विश्व युद्ध जिस समय ये महात्मा जी लौटे उस समय भारत में विश्व युद्ध चल रहा था। युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों की बड़ी सहायता की। विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है दोस्तों, क्या चल रहा था? विश्व युद्ध चल रहा था। तो अंग्रेज तो बहुत विषयों परेशान थे दोस्तों। तो दोस्तों गांधी जी ने अंग्रेजों की बड़ी सहायता की। क्या किया दोस्तों? अंग्रेजों की बड़ी सहायता की। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की गांधी जी ने बड़ी सहायता की। क्या किया दोस्तों? बड़ी सहायता की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी अंग्रेजों का भारत के प्रति दृष्टिकोण नहीं बदला। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने क्या दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने भारत के प्रति अपना दृष्टिकोण नहीं बदला। मतलब मान व्यवहार सम्मान नहीं बदला, दृष्टिकोण नहीं बदला, वैसे ही व्यवहार करते रहे दोस्तों। ये दोस्तों मतलब अभी उन्होंने कुछ नहीं बदला, उसे वैसे ही नहीं बदला दोस्तों। फिर दोस्तों फलता रोलेट एक्ट, जलियांवाला तथा जलियांवाला बाग के हत्याकांड, ऐसी घटनाएं असामान्य घटना घटती रही। कौन दोस्तों? रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऐसी घटनाएं घटती रही। ठीक है दोस्तों, घटनाएं घटित होती रही। गांधी जी ने इनके प्रति अति संवेदनशील अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया। इनके प्रति अति संवेदनशील अपना समर्थन, पहले तो समर्थन अंग्रेज को करते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बदला। ऐसी कुछ घटनाएं कर दी जो वहां जलियांवाला बाग में गोली वगैरह चला दी गई दोस्तों। तो दोस्तों गांधी जी निराश हुए और अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया। अपना समर्थन किसको दे दिया? कांग्रेस को दे दिया। ठीक है दोस्तों, किसको? समर्थन कांग्रेस को दे दिया। समर्थन कांग्रेस को दोस्तों। ये कांग्रेस इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। तो किसने की थी? तो हर्मिट ऑफ शिमला,
ए होम, ये होम ने की थी। ठीक है दोस्तों, हरिमनाथ शिमला उन्होंने 1885 ईस्वी में की थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अपना आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाने का निश्चय किया। क्यों किसने दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना आंदोलन गांधी जी के, मतलब गांधी जी के सपोर्ट में चलाने की, गांधी नेतृत्व में चलाने का निश्चय लिया। मतलब निश्चय ले लिया कि हम अपना आंदोलन एक गांधी जी के नेतृत्व में चलाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों? गांधी जी के नेतृत्व में चलाएंगे। कांग्रेस का तीसरा काल 1920 से 1947 चल रहा था। 1947 से चल रहा था तीसरा काल। कांग्रेस का तीसरा काल चल रहा था दोस्तों। क्या चल रहा था? तीसरा काल 1920 1947 तीसरा काल चल रहा था दोस्तों। 26 वर्षों के इस काल में महात्मा गांधी जी ने केवल कांग्रेस ही नहीं, सभी राष्ट्रीय दल, कांग्रेस ही नहीं सभी राष्ट्रीय गतिविधियों के केंद्र बने रहे। मान लीजिए गांधी जी, अब आप लोग समझ रहे ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 26 वर्षों तक, कितना दोस्तों? 26, कितने बचे दोस्तों? 26 वर्षों तक इन्होंने, 26 वर्षों तक, बल्कि कांग्रेस के नहीं सभी बहुत से राष्ट्रीय गतिविधियों के केंद्र बने रहे। इसे राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग कहा जाता है। इसे गांधी युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे गांधी युग भी कहा जाता है। गांधी युग कहा जाता है। गांधी युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे गांधी युग भी कहा जाता है। 26 वर्षों तक दोस्तों इन्होंने समर्थन करते रहे, संघर्ष करते रहे, स्ट्रगल करते रहे दोस्तों। फिर इस काल में कांग्रेस ने पहले ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग और अहिंसक संघर्ष की नीति अपनाई। क्या दोस्तों किया? पहले कांग्रेस ने पहले तो ब्रिटिश दोस्तों कांग्रेस ने क्या किया दोस्तों? कांग्रेस ने पहले तो ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग और फिर अहिंसात्मक संघर्ष की नीति अपनाई। क्या दोस्तों? नीति अपनाई, जिसके 3 निरंतर प्रगतिशील चरण असहयोग आंदोलन तैयार हुए। दोस्तों कौन कौन दोस्तों? कांग्रेस ने भी अपनाई दोस्तों, तो फिर 3 आंदोलन तैयार हुए। कौन कौन से दोस्तों आंदोलन तैयार हुए? असहयोग आंदोलन, प्रगतिशील चरण, प्रगतिशील चरण। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन, कौन से दोस्तों 3 आंदोलन तैयार हुए? असहयोग आंदोलन, ठीक है दोस्तों। नंबर 1 असहयोग आंदोलन हुआ दोस्तों। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। नंबर 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ दोस्तों। तीसरा दोस्तों हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। कितना हुआ दोस्तों? तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है दोस्तों। 3 आंदोलन तुरंत लगातार तैयार किए गए। इस काल में प्रारंभ में नरम दल के लोग, जो कांग्रेस के नरम दल के पृथक लोग थे, वो असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। कांग्रेस इस काल के प्रारंभ में नरम दल के लोग कांग्रेस के पृथक हो गए और उन्होंने अपनी अलग, मतलब कांग्रेस से निराश हो गए, उन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बना ली। ठीक है दोस्तों, क्या बना ली? एक अलग संस्था बना ली। उस संस्था का क्या नाम है दोस्तों? संस्था बना ली। उस संस्था का नाम है दोस्तों अखिल भारतीय उदार संघ। क्या दोस्तों संस्था का नाम है? अखिल भारतीय उदार संघ, अखिल भारतीय उदार संघ।
अखिल भारतीय उदार संघ एक संस्था बना ली, ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कर ली। इस काल में हिंदू मुस्लिम में मतभेद, इस काल में हिंदू मुस्लिम में मतभेद चरम स्तर तक पहुंच गया, मतलब नीचे ऊपर से नीचे तक हिंदू मुस्लिम में मतभेद करा दिया गया और मतभेद पहुंच गया। तो मिस्टर जिन्ना के नेतृत्व में, मिस्टर जिन्ना के नेतृत्व में, मिस्टर जिन्ना के नेतृत्व में, जिन्ना के नेतृत्व में, दोस्तों समझते रहे ना इस पूरी कहानी को। मिस्टर जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान की मांग कर दी। कब कर दी दोस्तों? 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग कर दी। कब कर दी दोस्तों? पाकिस्तान की मांग कर दी। 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग कर दी, ठीक है दोस्तों, मांग कर दी दोस्तों। और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता से नेतृत्व में विभाजन भी हो गया। और दोस्तों 1947 में इसका भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। क्या हो गया? विभाजन भी हो गया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि। असहयोग आंदोलन दोस्तों 1 अगस्त 1920 ईस्वी को स्टार्ट हुआ। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ रहे हो दोस्तों हम क्या कह रहे हैं। आप लोग एग्जाम में ऐसे पूछ दिया जाएगा कि उस समय कांग्रेस प्रगतिशील ब्रिटिश सरकार के साथ अहिंसात्मक संघर्ष की नीति अपना रही थी, तब कौन से आंदोलन चालू किए गए थे? और दोस्तों विकल्प दे दिया जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सभी। तो दोस्तों आपको ये सभी पे टिक लगाना है। क्या लगाना है? ये सभी पे टिक आपको लगाना है, ठीक है दोस्तों। या दोस्तों कुछ 3 अलग दे जाएंगे, 3 इसमें के दे जाएंगे, तो आपको उसी तरीके से लगाना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन क्यों स्टार्ट किया गया, क्या बात क्या है? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। कब दोस्तों? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। कब स्टार्ट किया गया? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को स्टार्ट किया गया दोस्तों। दोस्तों बात यह है कि जनता का घोर निराशा और असंतोष, जनता का घोर निराश और असंतोष, जनता घोर निराश हो गई थी और असंतोष, मतलब बात ये दोस्तों हुई थी युद्ध काल में भारत राष्ट्र को ब्रिटेन और जन का धन कर भरपूर सहायता दी थी। युद्ध काल में भारत राष्ट्र ने ब्रिटेन को और जन और धन, मतलब तन मन से, जनता और धन से ब्रिटेन को भरपूर सहायता दी। और युद्ध में भारतीय राष्ट्रवाद को अपूर्व प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था, अपूर्व प्रोत्साहन प्राप्त। अब भारतीय जनता स्वतंत्रता और लोकतंत्र के स्वप्न संजीवने लगी थी दोस्तों। मतलब बात ये दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार से जनता बहुत नाराज और असंतोष, मतलब उसे क्या कि आत्मघात हो रहा है। वो अपने स्वतंत्रता और लोकतंत्र की संजोने लगी थी। क्या लगी थी? संजोने लगी थी। लेकिन घटनाओं ने जनता की आशा और निराशा को घोर और असंतोष में बदल दिया। जो घटनाएं घटित चली गई वो असंतोष और में बदल दिया, ठीक है दोस्तों। इससे मतलब असंतोष में, और मतलब सब संतोष नहीं रह गया कि अब ये हमारा काम करेंगे, हमें आजाद करेंगे भी, स्वतंत्रता और लोकतंत्र देंगे भी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। अब दोस्तों रोलेट एक्ट शुरू होता है दोस्तों। ब्रिटिश सरकार के युद्ध के बाद भी रोलेट एक्ट दोस्तों, ब्रिटिश सरकार युद्ध के बाद भी, क्या दोस्तों? युद्ध के बाद भी आतंकवादी तत्वों पर नियंत्रण के नाम पर दमनात्मक शक्तियां अपनाने लगी। हाथ में बनाए रखना चाहती, नियंत्रण के नाम पर दमनात्मक शक्तियां अपनाने हाथ में बनाए रखना चाहती थी। मतलब बात ये दोस्तों है कि मतलब इसे
ब्रिटिश सरकार आ गई दोस्तों। ब्रिटिश सरकार में दोस्तों बात ये बनी कि जो एक कोई से अभी कोई कहता कि मतलब हमें आज़ादी दो, तो क्या कहते हैं, ये आतंकवादी, उसे घोषित आतंकवादी करके और उसे सजा दिला देते थे। अब भारत के सभी वर्गों के विरोध बावजूद रोलेट कमेटी की रिपोर्ट कानूनी रूप से देते हुए रोलेट बनाया गया। मतलब सभी वर्ग, सभी जातियों, सभी वर्गों के लोग, एक कमेटी बनाई गई। फिर कमेटी में कानूनी रूप के एक कमेटी बनाई गई दोस्तों। कमेटी में कानूनी रूप, कमेटी में कानूनी रूप, क्या दोस्तों, कानूनी रूप से, कानूनी रूप को देते हैं, कानूनी रूप में देते हुए कानून में हाथ में बनाना चाहती भारत के सभी विरोधों के में कमेटी बनाई, तो इसे दोस्तों रोलेट एक्ट कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, रोलेट एक्ट कहा गया। रोलेट एक्ट अभी आप समझ गए हो, हमारी आशा आप लोग समझ रहे, नहीं समझ रहे हो तब भी आप समझा रहे हैं। मान लीजिए कोई ब्रिटिश सरकार, कोई चाहता था कि हमें, आपने ये कहा था कि हम विश्व युद्ध के बाद, महात्मा जी कहते थे, विश्व युद्ध, गांधी जी कहते थे विश्व युद्ध, आपने कहा था कि हम आजाद कर देंगे, अभी तक आपने आजाद नहीं किया, तो असंतोष हो गया, पैदा हो गया जनता में घोर निराश संतोष हो गया। फिर रोलेट एक्ट आया। अब रोलेट इसमें कि जो कहते था कि हमें आजाद करो, तो उसे कहते कि ये देशद्रोही है, तो दोस्तों उसे पकड़ के बंद कर देते दोस्तों। तो रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ। कब दोस्तों, ये पारित कब हुआ था, 18 मार्च 1919 को, 18 मार्च 1919 को ये पारित हो गया दोस्तों। रोलेट एक्ट पारित हुआ, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने शब्दों में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया। दोस्तों यहाँ पर मोतीलाल नेहरू, वो तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू अपनी अपील, वकील, इन्होंने अपीलें की, इन्होंने वकीलें की, इन्होंने दलील में अपना अंत कर दिया, व्यवस्था का अंत कर दिया। फिर दोस्तों एक जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। क्या होता है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों ये बहुत बड़ा है, लेकिन समझा हम आज जरूर देंगे दोस्तों आप लोगों को। जो कोई आपकी प्रॉब्लम होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम आपको आंसर जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों, आंसर जरूर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों जलियांवाला बाग में क्या होता है, जलियांवाला बाग, महात्मा गांधी, एक मिनट दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है दोस्तों, जलियांवाला बाग और हत्याकांड। महात्मा गांधी रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चय कर लिया। महात्मा गांधी ने मतलब एक रोलेट एक्ट जो बनाया गया था उसके प्रति एक सत्याग्रह पारित कर दिया, कि सत्याग्रह निश्चित कर लिया कि हमें सत्याग्रह करना है। सत्याग्रह का प्रारंभ सार्वजनिक हड़ताल, मध्यम रूप से 30 मार्च 1919 से संपूर्ण देश में हड़ताल करने का निश्चय किया गया। मान लीजिए जलियांवाला बाग 30 मार्च 1919 ईस्वी के, जलियांवाला बाग 30 मार्च 1919 ईस्वी को हड़ताल कर दी गई। क्या कर दी गई, हड़ताल। मान लीजिए जलियांवाला बाग जब हुआ, वहां पे दोस्तों रोलेट एक्ट का विरोध किया गया, सत्याग्रह एक नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, और क्या किया गया, 30 मार्च 1919 को भारत बंद, संपूर्ण देश में हड़ताल करने का निश्चय किया गया। क्या किया गया, 30 मार्च 1919 को एक निश्चय किया गया कि 30 मार्च 1919 को पूरा भारत बंद रहेगा। बाद में तिथि बदलकर 6 अप्रैल कर दी गई। क्या दोस्तों कर दी गई, 6 अप्रैल कर दी गई। बाद में इसे तिथि बदलकर 6 अप्रैल कर दी गई, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को कर दी गई। ठीक है दोस्तों, 6 अप्रैल को सारे देश में, शहरों और गांवों में पूर्ण अधिकांशतः शांतिपूर्ण हड़ताल हुई। क्या दोस्तों हुई, 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत देश में पूरे संपूर्ण शांति के साथ हड़ताल हुई। सरकार ने कुछ स्थानों पर हिंसात्मक घटनाओं का आधार बनाकर दमन चक्र प्रारंभ करते हुए 7 अप्रैल को महात्मा जी को गिरफ्तार कर लिया। कब दोस्तों कर लिया, 7 अप्रैल। बहुत तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 7 अप्रैल दमनात्मक मतलब कुछ बताए, 7 अप्रैल 1919 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया।
क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। ठीक है दोस्तों, 7 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए विशेष उत्साह था। पंजाब जो हरियाणा पंजाब है, इसमें ब्रिटिश सरकार का मान लीजिए बहुत दिन से विशेष उत्साह, मतलब बहुत उत्साहित होते कि हम ब्रिटिश सरकार का विरोध करें। पंजाब ब्रिटिश सरकार का विरोध उत्साह बढ़ा दिया दोस्तों, उत्साह था। और पंजाब के गवर्नर माइकल और डायर जनता पर सख्ती प्रयोग करने के लिए बेचैन हो रहे थे। क्या दोस्तों, कौन थे, जब बंगाल का पंजाब का गवर्नर कौन था, पंजाब का गवर्नर कौन था, गवर्नर दोस्तों उस समय कौन था, माइकल ओडायर। कौन था दोस्तों, ये क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, माइकल ओडायर, ये दोस्तों वहां के गवर्नर थे। ठीक है दोस्तों, ये वहां के गवर्नर थे। दोस्तों जनता पर शक्ति प्रयोग करने के लिए बेचैन रहते थे ये। क्या दोस्तों, जनता पर शक्ति के लिए बेचैन रहते थे। मान लीजिए वहां की जनता इसी की उत्साह थी कि ये अपनी शक्ति के लिए बेचैन रहते थे कि कब कहीं कुछ क्या हो जाए क्या ना हो जाए, तो ये बेचैन रहते थे। ठीक है दोस्तों, क्या रहते थे, बेचैन रहते थे। एक मिनट दोस्तों, अभी हम आपको बता रहे, इसे रफ कर दे दोस्तों, आप लोग समझते रहेगा दोस्तों। हमको लिखना, हम आपको ये नोट नहीं कराएंगे, हम दोस्तों नोट नहीं कराएंगे। हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉरी 2 मिनट गया, हम दोस्तों ये आपको नोट नहीं कराएंगे, आपको इस तरीके से याद करा देंगे कि मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग कभी भूलोगे नहीं। क्या दोस्तों, आप कभी भूलोगे नहीं दोस्तों। तो दोस्तों विरोध किया गया और ये बेचैन रहते थे। 10 अप्रैल को प्रातः अमृतसर की डिप्टी कमिश्नर के बिना किसी के कारण के पंजाब के प्रसिद्ध 2 नेताओं सत्यपाल और किचलू के धर्मशाला में नजरबंद और अमृतसर से इन्होंने, मतलब अभी बात समझते रहना दोस्तों, क्या किया दोस्तों, एक 10 अप्रैल को प्रातः सुबह 10 अप्रैल को सुबह इन्होंने क्या किया, वहां की अमृतसर की एक डिप्टी कमिश्नर थी, अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी के कारण पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेताओं को, किसको सत्यपाल और किचलू को धर्मशाला में नजरबंद कर अमृतसर के निष्कासन के आदेश दे दिए। किसको दोस्तों, ये दोस्तों 2 नेता थे। कौन से दोस्तों, अमृतसर से 2 नेता थे। अमृतसर दोस्तों ये कौन थे, डॉक्टर सत्यपाल, एक थे दोस्तों किचलू, सत्यपाल किचलू थे। कौन से दोस्तों, कि सत्यपाल और किचलू को धर्मशाला में नजरबंद कर लिया। कहां दोस्तों, इन्होंने नजरबंद कहां किया था, तो दोस्तों नजरबंद किया था धर्मशाला में नजरबंद कर लिया। और दोस्तों नजरबंद करके अमृतसर के निष्कासन के आदेश दे दिए कि यहां से आप लोग निकास कीजिए। उनको नजरबंद करके बाकी इन्होंने निकास आदेश दे दिया कि आप लोग यहां से निकास कीजिए। ठीक है दोस्तों, जनता ने इसका विरोध किया और स्थिति महत्वपूर्ण हो गई। जनता ने इसका विरोध किया और स्थिति महत्वपूर्ण, मतलब शांत हो गया, सब शांत हो गया, स्थिति शांत हो गई। विरोध किया और स्थिति तनावपूर्ण और, मतलब सॉरी दोस्तों, ये शांत नहीं हुई थी, स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। रोलेट एक्ट और सरकार के इन कार्यों का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक जलियांवाला बाग सार्वजनिक सभा हुई। क्या दोस्तों, सार्वजनिक सभा दोस्तों कब हुई, तो सभा दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को एक सभा की गई। कहां दोस्तों की गई, अमृतसर में। कहां को गई दोस्तों, अमृतसर में की गई। एक टॉपिक वहां पर दोनों यूपीएससी में पूछ दे, यूपीएससी किसी में पूछ दे, आप नहीं बोलोगे। तो दोस्तों वहां पे एक सभा कर दी गई। क्या दोस्तों, वहां पे एक सभा कर दी गई 13 अप्रैल 1919 को एक सार्वजनिक सभा की गई। सैनिक शासन के प्रमुख जनरल डायर द्वारा अनावश्यक और अंधाधुंध लोगों की वर्षा की गई।
मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को ये क्या वहां पे एक सार्वजनिक सभा की गई। तो दोस्तों वहां पे उस वक्त सैनिक शासन के प्रमुख, सैनिक शासन के प्रमुख मतलब सैनिक पुलिस फोर्स, इसे पढ़ते पुलिस फोर्स, सैनिक शासन के प्रमुख कौन थे? जनरल डायर थे। कौन थे दोस्तों? जनरल डायर थे। जनरल डायर थे। इनके आदेश पे वहां पे गोलियों की बरसात की गई। क्या की गई दोस्तों? गोलियों की बरसात की गई। बरसात की गई, गोलियों की बरसात दोस्तों वहां पे की गई। तब दोस्तों वहां अंधाधुंध गोलियों की बरसात की गई, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 800 व्यक्ति मारे गए और 2000 घायल हुए। कितने व्यक्ति मारे गए दोस्तों? 800 लोग मारे गए और 2000 लोग घायल किए गए, घायल हो गए। तो लोगों अगर लगभग दोस्तों 2800 लोग गए, 800 लोग मारे गए, 800 लोग मारे गए, 2000 लोग घायल हो गए। दोस्तों वहां पे क्या दोस्तों कम से कम 800 लोग मरे थे, ज्यादा 2000 लोग घायल हो गए। दोस्तों इस हत्याकांड का उद्देश्य सारे पंजाब में आक्रांत करना था, मतलब आक्रोश हो गया, सारे पंजाब में आक्रोश हो गया। दोस्तों जब आक्रोश हो गया दोस्तों, इसके बाद सैनिक शासन घोषित के अवमाननीय व्यवहार और अमन जारी रखा गया। सैनिक शासन था उसमें अमाननीय हो गया दोस्तों कि अब हम मनमानी गिरफ्तारियां, कोड़ों के मार और मई में तपती दोपहर में विद्यार्थियों को 16-16 मील तक मार्च कराना दमनकारी शासन के अंग थे। मान लीजिए वहां पे दंगा शुरू हो गए दोस्तों, वहां पे 16-16 किलोमीटर विद्यार्थियों को दौड़ाया गया। तो दोस्तों तपती दोपहरी में मई में दोस्तों बहुत परेशानी दी गई दोस्तों। फिर एक हंटर कमेटी की रिपोर्ट की गई। क्या कि दोस्तों क्या बनाई गई? एक हंटर कमेटी बनाई गई। अब दोस्तों समझते रहना, हम यहाँ पे जो महत्व होता है वो जरूर लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लेना। हंटर कमेटी क्या दोस्तों किया गया? हंटर कमेटी की रिपोर्ट, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, हंटर कमेटी की रिपोर्ट दोस्तों हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई। से अब जो हत्या हुई है उसकी जांच, हत्या हुई या नहीं हुई, जांच के लिए एक हंटर कमेटी की रिपोर्ट की गई दोस्तों। रिपोर्ट मतलब कमेटी बनाई गई, लेकिन इस कमेटी में हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर ने दंड देने की सिफारिश करने के स्थान पे उनके कार्य को कर्तव्य से सत्यनिष्ठ लेकिन गलत धारणा पे आधारित किया। दोस्तों इसने क्या किया? जनरल डायर ने क्या किया? जनरल डायर ने उनको हत्याकांड के तहत सिफारिश करने की स्थान पर, सिफारिश कर जहां मतलब यहाँ पे सिफारिश करनी चाहिए थी, वहां पे कर्तव्य के सत्यनिष्ठ बताया कि सैनिक लोग वहां पे अपना कर्तव्य करे थे, वहां पे सिफारिश करनी थी जनता की, और उसने गलत बताया दोस्तों। लेकिन गलत धारणा पे आधारित बदलाते हुए उसका परोक्ष समर्थन किया। ब्रिटिश लॉर्ड सभा ने आंग्ल भारतीय प्रेस ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। क्या दोस्तों? ब्रिटिश सरकार का साम्राज्य का रक्षक कहा। आंग्ल भारतीय प्रेस ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। सब कुछ भारतीयों के जले पर नमक छिड़कना था, भारतीयों के जले पर नमक छिड़कना जैसा था। ठीक है दोस्तों, नमक, और उससे उदार भारतीयों के असहनीय ठोस पहुंची, मतलब खेत पहुंची दोस्तों। मतलब वहां पर जो बताया गया कि दोस्तों सब कुछ भारतीयों के जले पर नमक छिड़कना है, और उसे भारतीयों के विरोध में असहनीय ठोस पहुंची, मतलब दुख हुआ बहुत दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। दोस्तों पूछ लिया था कि हंटर कमेटी कब तैयार की गई, तो जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बारे में हंटर कमेटी में बताया गया दोस्तों। इसके आगे पहुंचते हैं, अगला कल कराएंगे दोस्तों खिलाफत आंदोलन। क्या दोस्तों कराएंगे? खिलाफत आंदोलन। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो जो सेक्शन पे नए हो तो प्लीज उस सेक्शन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।